नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीए तेजस अंधारिया भावनगर गुजरात से और आप सभी का स्वागत करता हूं लाइफ इंश्योरेंस टैक्सेशन इन इंडिया के इस दूसरे पार्ट में। पहले पार्ट वाला वीडियो जिसने नहीं देखा है उसके लिए मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रख रहा हूं, वहां से आप पहले पार्ट 1 देख लीजिए। पार्ट 1 में हमने बात की थी सेक्शन 1010D ऑफ इनकम टैक्स एक्ट की, जिसके तहत कौन कौन सी सिचुएशन में लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की जो अमाउंट मिलती है वो एग्जेम्प्ट होती है, उसके बारे में हमने चर्चा की थी। और आज हम चर्चा करने जाने वाले हैं और अदर एस्पेक्ट्स के बारे में, जो कि है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में ही। हाँ, तो पहले बात करते हैं हम कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का जो पे आउट होता है उस पर टीडीएस किस तरह से कटता है। तो उसके लिए भी पहले एक काम कीजिएगा कि सेक्शन 1010D मतलब पहला जो पार्ट 1 वीडियो है वो देखना पड़ेगा कि पार्ट 1 वीडियो के तहत जो 1010D में एग्जेम्प्ट है या नहीं है। अगर एग्जेम्प्ट है तो कोई बात नहीं है, अगर एग्जेम्प्ट नहीं है तो देखना पड़ेगा वो रेसिडेंट है पॉलिसी होल्डर या नॉन रेसिडेंट है। क्योंकि अगर रेसिडेंट होगा वो तो 194DA के अंडर में टैक्स कटेगा, टीडीएस कटेगा, उसका रेट अलग है। अदरवाइज एनआरआई है मतलब नॉन रेसिडेंट है तो उसके बारे में 195 सेक्शन लगेगा इनकम टैक्स का और उसका डिफरेंट रेट ऑफ टीडीएस है। तो पहले रेसिडेंट अगर है, जो पॉलिसी होल्डर है, उसको अगर हमें इंश्योरेंस पॉलिसी का पे आउट करना है तो उसमें टीडीएस का रेट जो है वो 5% है, जो कि है 1 सितंबर 2019 से एप्लीकेबल किया गया है। पहले वो 1% हुआ करता था टोटल सम पेमेंट का, लेकिन अभी क्या हुआ है कि 1 सितंबर 2019 से रूल को चेंज किया गया है। उसमें ऐसा नियम बनाया गया है अभी कि जो भी पेमेंट हो रहा है उसमें से जो इनकम कंपोनेंट है उसके ऊपर 5% काटना है। इनकम कंपोनेंट मतलब क्या कि जो प्रीमियम पेमेंट हुआ है और जो पेमेंट पॉलिसी होल्डर को अभी दिया जा रहा है उसका जो डिफरेंस होता है। मतलब मान लीजिए 1 लाख का प्रीमियम मैंने भरा था, लेकिन अब मुझे बीमा कंपनी की ओर से दिए जा रहे हैं 2 लाख रुपए, तो जो 1 लाख रुपया मुझे ज्यादा मिल रहा है उसके ही ऊपर सिर्फ कटेगा और वो कटेगा 5%। तो ये हुआ रेसिडेंट के लिए टीडीएस का रेट। अगर नॉन रेसिडेंट है तो नॉन रेसिडेंट के लिए रेट ऑफ टीडीएस होगा कम से कम 30%। बाकी अगर 50 लाख से ज्यादा का पेमेंट हुआ, उससे भी ज्यादा हुआ, तो इससे भी 30% से भी ज्यादा का रेट है, लेकिन मिनिमम ऑफ रेट ऑफ टीडीएस होगा 30%। अभी ये जो टीडीएस है वो ऐसा नहीं है कि ये फिक्स टैक्स है, आपका इतना टैक्स कट गया मतलब आपको अभी कोई टैक्स नहीं भरना है। अभी होगा क्या कि रेसिडेंट होगा या नॉन रेसिडेंट, ये जो इनकम आएगी बीमा कंपनी की ओर से वो उनकी और भी जो इनकम है उनके साथ जुड़ जाएगी और उसके ऊपर फाइनल टैक्स गिनना पड़ेगा। और वो टैक्स गिनते समय ये जो टीडीएस कटा है वो उसमें से एज अ डिडक्शन आपको मिल जाएगा। और बाकी का अगर भरना का आ रहा है तो आपको और भी टैक्स भरना पड़ सकता है, या तो आपको रिफंड भी मिल सकता है अगर पहले से ही ज्यादा टैक्स हो गया है तो उसका अलग से गिनती आएगा। अभी बात करते हैं कि किस तरह से इसको हमको इनकम टैक्स रिटर्न में शो करना है और कितने % टैक्स लगता है इंश्योरेंस कंपनी की ओर से जो रकम दी जाती है उसके ऊपर। तो उसमें 2 राय चल रही है कि इसको हम कैपिटल गेन के हेड के अंडर में भी ले सकते हैं या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड में भी ले सकते हैं। गवर्नमेंट ने अभी कोई क्लैरिफिकेशन इसके ऊपर नहीं दिया है। तो मेरा यह मानना है कि अगर हम इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 2, सेक्शन 45, सेक्शन 48 इन सबों को अगर हम एक साथ पढ़ें तो उसके ऊपर से ऐसा एक मत निकल सकता है कि ये जो पॉलिसी है वो एक कैपिटल एसेट है और जब हम बीमा कंपनी को ये पॉलिसी वापस देते हैं, अदरवाइज ये पॉलिसी जब मैच्योर होती है तब हमारा जो राइट होता है पॉलिसी में वो एक्सटिंग्विश हो जाता है। मतलब कि ये ट्रांसफर भी है तो कैपिटल एसेट भी है, ट्रांसफर भी हो रही है। और अगर ये पॉलिसी 36 मंथ से ज्यादा हम होल्ड कर रहे हैं तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट भी है। मतलब कि इसका जो कैपिटल गेन होगा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहलाया जाएगा। और उसके ऊपर सेक्शन 112 के तहत फिक्स रेट ऑफ टैक्स मतलब 20% का फिक्स रेट ऑफ टैक्सेशन, स्पेशल रेट ऑफ टैक्सेशन में ये चला जाएगा और इसमें इंडेक्सेशन भी मिल सकता है। तो कुल मिला के इसका मतलब ये निकल रहा है कि इसको कैपिटल गेन के हेड के अंडर में हम ले सकते हैं, जिसमें 36 मंथ्स होने के बाद इसको लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट के तौर पे ट्रीट किया जा सकता है और इंडेक्सेशन का बेनिफिट लेने के बाद 20% के स्पेशल रेट के हिसाब से इस पे टैक्स
लगेगा। और दूसरी बात कि जो हम 80C में हम जो डिडक्शन लेते हैं लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का, तो उसके लिए भी आप एक बार पहले पार्ट 1 ऑफ दिस वीडियो देख लीजिएगा। पार्ट 1 में जिस तरह से मैंने 3 प्रकार के परसेंटेज बताए थे, 10%, 15%, 20%, वो ही 80C में भी हमको गिनने हैं कि कोई भी वो जो मैंने तारीख है आपको अलग अलग दी है, उन तारीखों में से किसी भी तारीख के बीच में कोई प्रीमियम पेमेंट कर रहा है तो जो आपका सम एश्योर्ड है उसका 10%, 15% या 20% ही वहां पे डिडक्शन मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि अभी की आज का अगर हम नियम गिने, आज मैं अगर कोई इंश्योरेंस का प्रीमियम पे आउट कर रहा हूं तो सम एश्योर्ड जो भी है उसका मुझे मैक्सिमम 10% ही 80C के डिडक्शन में मिलेगा। मगर कोई व्यक्ति है जो 80U या 80DDB में पड़ रहा है तो उसको ये लिमिट बढ़ा के 10 से 15% लगेगी और वो ज्यादा प्रीमियम वहां पे क्लेम कर सकता है 80C में। तो इस तरह से होगा पूरा ये टैक्सेशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है कि किस तरह से इसमें टैक्स कटेगा वगैरह वगैरह, तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट में जाके प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं पूरा प्रयत्न करूंगा उसका जवाब देने का। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको ज़रूर से लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिएगा, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप ऐसे ही अलग अलग वीडियो के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।